की भाषा हे सारनता से हमें तार दे माँ. Put down your hands and get ready start from this night. चलिए गो फास्ट. बेटा बगल से चढ़ो ना, पत्थर के ऊपर क्यों रख रहे हो? तो गाइस चलिए आप सबको मैं अपना क्लास दिखाता हूँ. मेरे फ्रेंड्स हैं सब जने, तो चलिए क्लासरूम. तो ये सर आज हमारे विद्यालय में हमारा सबसे लास्ट दिवस है पढ़ाई का. तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर. आज का अवसर बड़ा निराला है. आज का नूर बरसने वाला है. आज का अवसर बड़ा निराला है. आज यहाँ नूर बरसने वाला है. एक बार जोरदार तालियां. मैं उतना खास तो सॉन्ग गा नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं गाना नहीं चाहूंगा. आपके बीच कुछ मोटिवेशन की लाइन कहना चाहूंगा. पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचरे में जाकर होता है. पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचरे में जाकर होता है, लेकिन उससे पहले पतंग को आसमान छूकर दिखाना होता है. उससे पहले पतंग को आसमान छूकर दिखाना होता है. जिंदगी में कुछ करना है ना मेरा भाई, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना मेरा भाई, तो खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो. साथ तेरे नैना ढूंढते तेरी गली, मुझको घर मिला. अब दाना मेरा साथ तेरे नैना ढूंढते तेरे खुदा, मुझको रब
बहनें हमको राखी पहना रही थी, उनके लिए मैं कुछ लेने उस दिन कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पाया था। आज कह रहा हूँ। ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश, ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश, हर जन्म मैं तेरा ही भाई बनूं ए बहन, बस इतनी सी है मेरी ख्वाहिश। बस अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना। बाकी धर्म मेरा प्यार नहीं है। पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार, उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। चलिए। यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। नींद हूँ मैं दोनों मिले, रात बने रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी, बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। 11th है, ठीक है, तो छोटा सा है तो थोड़ा सुनेंगे। मुझे कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, झुकी धड़कन में जाना जिंदा हूँ तो जैसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, कब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खो धूप में जलते हुए छाया मेरी की रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा, बरसों के पुराने ज़ख्मों पे मरहम लगा सा, कुछ ऐसी रहम इस लम्हे में
भैया कैसे गाना ध्यान देंगे, सूचना है। भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय हो, जय हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भैया आप कपारी आ गए, आप कहाँ जा रहे हो भैया? उपेन भैया चलिए चलिए। तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, सारे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरी होठों में खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारी रात अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको जान, मैं तुझ जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। क्या ये वो मकाम मेरा है जहाँ चैन से बस रुक जाऊं? क्यों दिल ये मुझे कहता है जज्बात नए से मिले हैं, जाने का असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। हम किसी शायर की गजल जो दिलों को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। लाइफ में आगे बहुत कुछ सीखने को मिला अभी तक के मेरे अनुभव में, क्योंकि अगर मेरा पास्ट में जाऊं तो बिल्कुल भी कहना चाहिए ना स्कूल में गया ना पढ़ाई किया, और ऐसे बार बार मेरे साथ ऐसा कंडीशन आया, खुद से कोई दूसरा गलत नहीं समझेंगे, माइंड नहीं करना उसी कि मेरे को पास ऐसा कंडीशन आया कि मेरे को आपसे पढ़ाई छोड़नी है। मतलब आज मैंने डिसाइड किया कि कुछ दिन से ऐसे इसके बाद से मेरे को स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, ऐसा वाला भी कंडीशन आया। बट सभी चीज़ों को हैंडल कर पाना और सीखने के लिए जो कुछ भी 4 साल में मैं सीखा हूँ ना, इसके बदौलत आज क्या कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन अब दूसरों के पास आता है तो उसको मैं बिल्कुल आसानी से हैंडल कर पाता हूँ। उसको जो तकलीफ होती है जैसे उस सिचुएशन को बाहर आना चाहिए, वैसा कंडीशन अब किसी भी और को आता है तो बिल्कुल मैं अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ। और वो भी इस स्कूल की बदौलत, हमारे जो स्टाफ हमारे टीचर हैं उनके बदौलत, और विशेषकर NSS जिनका मैं बच्चों में, और कहना तो ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे मुँह से ऐसा लिखिए तो वो सुटेबल नहीं होगा, फिर भी कहता हूँ कि कुछ टीचर्स भी और बहुत सारे बच्चे भी इसके खिलाफ है कि NSS को नाम लेकर उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा ये करके, जैसे कि NSS तो जस्ट विरोध करते हैं, अपोजिट रहते हैं। तो आपको मौका मिला कि हाँ आपने भले ज्वाइन नहीं किया, बाकी और आगे मौका मिले कि जब आप कॉलेज जाएंगे या फिर और कहीं पास, तो ऐसा बाहरी एक्टिविटी होता है NSS नहीं कुछ और होगा, तो ऐसे आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको क्या पता आप
कब क्या कंडीशन आ जाए उसको हैंडल करने का मौका मिले, तो वो चीज़ वो कंडीशन आप जिसका उम्मीद नहीं की होगी कभी लाइफ में कि मेरे साथ ऐसा होगा, वो सारी चीज़ें कंडीशन आपको एनएसएस की बदौलत फेस करने को मिलता है। तो उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पहले से सीख पाओगे। और सेकेंड चीज़ यहाँ देखने को मिला कि लीडिंग की बात आती है, कुछ कराना होता है स्कूल में या कुछ फंक्शन होता है अपना, तो उसमें क्या है बच्चे आप लोग सामने आते नहीं। बहुत से बच्चों को देखा है बार बार उसको बोलते रहो फिर भी नहीं करते हैं। तो मैं बस ये क्वेश्चन है आप लोग से कि आप लोग लीडिंग तो नहीं करते हैं, चलो मान लेते हो कि मेरे यहाँ कुछ बनाया नहीं गया है, तो या तो इस लीडिंग के क्षेत्र में अपने को नहीं जाना है, तो लीडिंग के क्षेत्र में नहीं जाना है तो आप सोच कर बताओ ऐसे आपको क्या चीज़ करना है लाइफ में। किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो वहाँ लीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई बस एक बता दो मेरे को कि ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं करना चाहता हूँ या करना चाहूँगी, तो इसमें मेरे को ये लीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सामने आने की जरूरत नहीं है। आप एकदम लोअर से लोअर भी लेंगे ना, चलो मान लेते हैं लाइफ में कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, भीख मांगो, ठीक, सबको भीख मांगनी है। सपोज करो कि भीख मांगनी है, तो भीख मांगनी है तो अकेले नहीं रहोगे, दो चार जने साथ में रहोगे ना, तो उसमें भी लीडिंग की जरूरत होता है। लीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप सीधा सामने आउटसाइड लीड करो, लेकिन मतलब सामने कैसे भी करके आओ। और बोल दिया ना कि किसी भी कैसे भी कंडीशन है, कितना लोअर से लोअर आप लोग ले लो, भीख भी मांगनी होगी तो वहाँ भी लीडिंग काम आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखने को मिली है यहाँ से, जिसके बदौलत अब मेरे को जो परेशानी आई है उससे भी और ख़राब से ख़राब परेशानी आएगी, या एकदम सिचुएशन को हैंडल नहीं करने वाला ऐसा कुछ आता है ना, तो मैं तो अपना कर ही लूँगा, बाकी यार अदर को भी आता है, सामने वाले को भी, तो उसको बिल्कुल मेरे अगर मेरे से कनेक्ट होता है कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कुछ सीखा हूँ और पूरा इसी स्कूल के बदौलत, क्योंकि 4 साल जो यहाँ सीखा ना उससे पहले तो पढ़ा नहीं, और ज़्यादा उतना में सीखने का भी उम्र भी नहीं होता है। 6-8 में क्या सीखोगे, मौज मस्ती करो, स्कूल जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। और वैसे भी मैं स्कूल गया ही नहीं, सच में नहीं गया। देखो 5 तक ना गया, उसके बाद फिर 6 में ना थोड़ा सा और ले जाते हैं इसको कि टीचर हमारे थे ना इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाते थे, सारंगम के हैं, तो इतना मारते थे पूरा असहनीय। और सच में यहाँ से ये वो मतलब देखते नहीं थे कि बच्चों को ऐसा नहीं मारना चाहिए, ऐसा नहीं, वहाँ पर बैठे हो खड़े कराने के मारेंगे तो सीधा दीवार में सर लगेगा वो अलग, इधर लगेगा वो अलग, तो वैसे ही मारते थे और बहुत ज़्यादा। और मेरे को फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत होता था क्योंकि क्लास में सबसे कमज़ोर मैं था। लेकिन आज इस बात पर गर्व होता है कि उतना क्लास में लोग जितने बच्चे थे ना, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को पढ़ता था। आज सब घर बैठ गए हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया, मैं अकेला बचा, कोई नहीं पढ़ते थे लोग, फिर भी मार पड़ता था तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, तो लोग स्कूल भी गए। तो मैं क्या किया, अब इससे तो मेरा बनता नहीं, अब जाऊंगा तो मार पड़ेगा, कभी भी मेरे को जाना हो तो मार पड़ता था, तो मार पड़ता था तो मैं क्या किया, मैं स्कूल जाना बंद कर दिया। और कुछ कोई बोलते ना, मेरे घर वाले भी कब प्रेशर देंगे ना कि बेटा पढ़ ले ऐसा वाला, तो तुम लोग ज़्यादा प्रेशर दोगे तो तुम लोग मेरे को निकाल दो, मैं बाहर कहीं चला जाऊँगा, मेरे को नहीं जाना है तो नहीं जाना, वैसी कंडीशन था। तो फिर ना इसलिए यहाँ भी मेरा डाउन होता है पढ़ाई के टीचर्स को, मतलब एक चीज़ के लिए दुख लगता है कि ऐसा है जब फर्स्ट टाइम आया या अभी हूँ तो उसमें क्या है, हर चीज़ अदर एक्टिविटी में मेरे को खुद को लगता है कि मैं सामने आता हूँ, ऐसे लीडिंग के क्षेत्र में क्या कुछ कार्यक्रम कराना हो तो उसमें, बट पढ़ाई लिखाई में फिर ना अच्छा अपना वो नहीं दे पाता, तो उसमें टीचर्स क्या है उम्मीद लगाए रखते हैं कि ये बच्चा ऐसे चीज़ में है, बाकी पढ़ाई लिखाई का तो रिजल्ट वो बाद में आता है। तो उसमें बोलते हैं फिर कि मेरे को यार टीचर ही डिस्कस करते हैं, आप लोग यहाँ 12 साल से पढ़ रहे हो, मैं 4 साल से पढ़ा, तो आपका कनेक्ट होने का तरीका टीचर से और मेरा देख लेना आपसे बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बोलते हैं कि टीचर से तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, ऐसे तो कंडीशन आती है। तो यही कारण है सब चीज़, जो बचपन से तो पढ़े नहीं, और जो भी 9th से यहाँ आया हूँ, 9th कोरोना हो गया, 11th 12th और 10th इतना भी जो कुछ भी सीखा हूँ, मेरे को लगता है कि ना आप लोग जितना 12 साल में अपना सीखने का ग्रो किए होंगे उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से मैं अभी इस 3 साल में सीखा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ भी नहीं सीखा। सभी का पूरा श्रेय मैं इसी स्कूल में देता हूँ, क्योंकि वहाँ तो सीखा, वहाँ बस सीखा कि मेरे साथ ऐसा टीचर व्यवहार करते थे, कुछ ऐसा था, तो अब मेरे को ऐसा कुछ मौका मिले तो उन बच्चों को वो प्रॉब्लम ना है, ये सीखा। और यहाँ से कैसा लीड करते हैं, क्या किया जाता है, वो चीज़ यहाँ से सीखा, क्योंकि वहाँ कंडीशन मेरा ऐसा था कि टीचर खुद चाहते थे कि बच्चा स्कूल कब छोड़कर जाए,
सच में वो मेरे को ना, मैं 9 में था तो अब कमजोर था जी, तो यहाँ उसके सर आते थे ना, उनसे ट्यूशन पढ़ने गया था, तो वही मेरे को बताया कि टीचर से मैं कुछ सुना हूँ आपके बारे में, तो बोला कि क्या बात है, तो वो बताया कि टीचर कहते पूरी धरती तू चलाता है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तुकेश ING आँखों से छूले छूना हाथों से मना है, ख्वाबों में जो आए जाए यार हम वही हैं, हम किसी को आसानी से मिलते ही नहीं है। तेरे बिन सोनी है दिल की राहें, तेरे बिन प्यासी है सबकी निगाहें। आशिक बनाया जय स्टार्ट किया था। पहली पढ़ रहा था ना, तभी से मैं थोड़ा कमज़ोर था। तब मेरी दीदी जो मेरे पड़ोस में ही रहती है, सिद्धार्थ सर बोले हमारे यहाँ से कि इसे पढ़ाओ, बोले ना, तो साइड में बैठाए और पढ़ा रहे थे मुझे। तभी ना मेरे गाल को मारे थे उतना जिससे ना तो पढ़ाई में थोड़ा ना तेज होता चला गया, और कोई पढ़ता था ना उससे आगे रहने के लिए मैं उससे और ज़्यादा पढ़ाई करता था। यही मेरी पढ़ाई की शुरुआत। एग्रीकल्चर वाला है ये, हम लोग क्लास में आके बैठा है। सागर जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। नितान देखो ना, मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं है ना कि मैं किसकी तरफ बोल रहा हूँ। नजर कहीं और है लेकिन निशाना कहीं और है, और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मैं किसके तरफ बोल रहा हूँ। आप लोगों की तरफ मैं देखा भी नहीं, मैं इधर बोल रहा हूँ।
तो भाई अभी हम लोग का छुट्टी हो गया है और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप बताना ब्लॉग कैसा बना है और किस टाइप का ब्लॉग लाना है, जरूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। टाटा बाय बाय।